हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो चैनल गणेश खिलपनूर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज़। ये है मैथ्स 2 का टॉपिक, ठीक है। 12th कॉमर्स मैथ्स 2 वाले प्लीज़ आप इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका वेटेज लगभग 6 से 8 मार्क का होता है और 6 से 8 मार्क का वैल्यू क्या होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना, एकदम मतलब लाइटली मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है ये चैप्टर, बट कैसा है ना कहीं ये रिलेटेड है ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ में हमारे मिस्टेक हो सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इजी तो है, बट इजी में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो ट्रिकी से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है, और शांति से लगभग इसको करते रहना, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी मैं कहूँगा, ठीक है। 6 से 8 मार्क का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? और अगर नहीं किया है तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, जाइए और सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि क्या है एंगेजमेंट बढ़े। एंगेजमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आप ही को ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पर ला सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि हमको ये टॉपिक में थोड़ा डाउट्स है, तो ये टॉपिक हम गणेश सर से पूछ ले, तो आप बिल्कुल हमें मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम उस टॉपिक को भी लेकर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टाइम सीरीज़। सर व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज़? तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज़, ठीक है। फर्स्ट टर्म है टाइम। टाइम मतलब क्या, हमारा जो समय है ना, उस समय को कैलकुलेट करने को बोलते हैं टाइम सीरीज़, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अ टाइम, हाउ वी शुड मैनेज आवर टाइम। मतलब क्या भाई, बहुत सारे पहले के हमको डेटा दिए रहेंगे, मतलब समझो 1961 से लेकर अभी 2022 तक समझो हमको डेटा दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन को ना हमको ग्राफ के फॉर्मेट में करना पड़ता है। समझिए हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ कैसे ऐसा ट्रेंड लाइन कैसे ऐसे बनता है, अगर कभी आपने ऐसा हॉस्पिटल में देखा होगा तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वही होता है हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब क्या, हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह ग्रो हो रहा है, किस तरह लो हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमको देखना होता है, उसी को बोलते हैं टाइम सीरीज़, ठीक है। टाइम को सीरियल वाइज मैनेज करना, क्या बोलते हैं, मेंटेन करना, और चीज़ को कैलकुलेट करने को बोलते हैं। हमारा चैप्टर का नाम रखा है टाइम सीरीज़, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है, द फॉलोइंग डेटा, मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। gives the production of bleaching powder in 1000 tons for the year 1962 to 1972। मतलब क्या, लगभग 10 साल का हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयर 1962 से लेकर 1972 तक, तो ये होता है हमारा कवर 10 साल, ठीक है। फिर उसके प्रोडक्शन दिए गए, फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 0 है, 1, मतलब ये 1 क्या है, 1000 टन से 1000, 4000 टन्स, 2000 टन्स, 4000 टन्स, 9000 टन, 7000 टन, 10000 टन एंड 8000 टन्स। क्या बोलता है क्वेश्चन में, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू अबो डेटा। मतलब क्या, हमको ट्रेंड लाइन में इधर हमको फिट करना है, ठीक है। ग्राफ के मतलब उस क्या बोलते हैं, ये जो भी हमको ट्रेंड दिए गए, ये जो भी हमको इंक्रीज डिक्रीज दिया है, देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ठीक है। मतलब क्या, ये जो इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है, उस चीज़ को हमको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना है, उसी को कहा जाता है टाइम सीरीज। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्या, ईयर को एक्स एक्सिस पे लेना है, और उसके जो पॉइंट्स देते हैं प्रोडक्शन वाला, उसको लेंगे वाई एक्सिस। वी प्लॉट द पॉइंट्स फॉर प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स, एडजॉइनिंग द पॉइंट्स फॉर स्ट्रेट लाइन, वी गेट द ग्राफ फॉर द गिवन टाइम सीरीज। वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन एज शोन इन द फिगर। जिस तरह फिगर में दिया गया है वैसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे करके बता रहा है। ये हमारा ग्राफ है, वेट गाइस, ये हमारा ग्राफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1960 से लेकर 1972 तक हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है। सर वैसे तो हमको 1962 से दिया था, तो हमने 1960 क्यों लिया? क्योंकि ये जो शुरुआत के 2 ईयर्स है ना, ये हमने ऐसी क्या बोलते हैं उसको, बफर टाइम लिया हुआ है। बफर टाइम मतलब क्या, एक्स्ट्रा टाइम, ताकि क्या, अगर हमको एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ गए तो हम उधर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। समझो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है 1960 का कभी से, ठीक है, हमको अचानक से कभी तो 1960 का इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो हम वो 1960 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये टाइम दिया गया, समझे।
यस सर। तो 1962 से लेकर 1972 तक हमने एक्स एक्स पे ड्रॉ किया और 1 से लेकर 12 तक हमने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। वैसे तो हमारा मैक्सिमम नंबर 10 है, तो हम लोग 10 तक भी कर सकते थे। अगर ये जो ऊपर जो 11 12 है वो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पर 0 था तो 0 पर रखा, फिर 0 है तो 0 पर ही रखा, फिर 1 हो गया, फिर 1 नहीं है तो इसको इक्वल लिया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रेंड लाइन है ना वो लगभग कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब क्या, ट्रेंड ऐसे जा रहा है, मतलब पहले इक्वल है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इक्वल है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन। तो बस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या बोला था, उस ग्राफ को प्लॉट करना है इन केस ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। टाइम सीरीज़ के चैप्टर में मैंने क्या बोला था कि ग्राफ में हमको सब कुछ प्लॉट करना है, राइट। बट यहाँ पर क्या बोलता है, अभी हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्राफ तो बना लिया, क्या बोलता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था ना, उस क्वेश्चन नंबर 1 के जो ग्राफ हमने पुट किया है उसका अभी ट्रेंड वैल्यू निकालो। ध्यान रखना, ट्रेंड कैलकुलेट करने कहा है, ट्रेंड को ड्रॉ करने नहीं कहा है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला है। इन द गिवन प्रॉब्लम n इज इक्वल्स टू 11, मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू 11, ऑड नंबर, ठीक है। अगर 8 10 होता तो इवन नंबर हो जाता। सर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, ध्यान देना। मिड वैल्यू को हम लोग फिलहाल लेते हैं t। मिड वैल्यू को हमने क्या लिया है, t। ऐसे ही डिनोट कर दिया, आप उसको m ले सकते हो, n ले सकते हो, q ले सकते हो, तो कौन सा वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर खाली हम लोगों ने लिया है t, ठीक है। फिर 1967 h इज इक्वल्स टू 1, u इज इक्वल्स टू, u क्या है हमारा मीन, मतलब जो मिडल वैल्यू होता है उसको कहा जाता है। u इज इक्वल्स टू t माइनस मिडल वैल्यू अपॉन h। h मतलब क्या है, हमारा हाइट, ठीक है, डिस्टेंस इसे कहा जाता है, इज इक्वल्स टू t माइनस 1967। हर 2 साल के बीच में कितना फ़र्क है, एक साल का। 1962 फिर 1963, कितना साल हो गया, 1 साल। फिर 1963 फिर 1964, कितना साल हो गया, 1 साल। तो मतलब उसको ये जो हाइट है ना, ये जो h है, उसके यहाँ पर क्या लिखा मैंने, h मतलब 1। t वैसे का वैसा, क्योंकि हमको वही तो निकालना है, ट्रेंड वैल्यू ही तो निकालना है। और 1967 ये क्या है, हमारा मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर। हमको मिडल ईयर का यहाँ पर लेना है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या गया, नीचे 1 है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, तो t माइनस 1967, ठीक है। तो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, एक टेबल मिल जाएगा। ईयर स्टार्ट हो रहा है 1962 से और एंड हो रहा है 1972 पर। प्रोडक्शन इन 1000 टन, जो वैल्यू दिए गए थे वो वैल्यू हमने लिख दिए, ये और ये पूरा कॉपी पेस्ट किया हमारे क्वेश्चन से। अब क्या करना है, u इज इक्वल्स टू टी और 1967 है ना, टी एक्चुअली माइनस, ये कैसा है, t माइनस 1967, एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ है ये। 1967 का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 को माइनस करना है, t माइनस, वेट, टू मिनट गाइस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -5, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, -2, 1 0 1 2 3 4 5, इस तरह करके हमारे सारे वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इस चीज़ का स्क्वायर निकालना है, इस चीज़ का स्क्वायर निकालना है। 1967 का जो हमने वैल्यू निकाला, तो -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, फिर -4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, ऐसा करके हर एक चीज़ का हमको यहाँ पर स्क्वायर निकाल देना, तो हमारा एक कॉलम यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, UYT, मतलब क्या, U को इंटू करना है YT से, मतलब ये 2 कॉलम को, इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0 × -5 0, 0 × -4 0, 1 × -3 -3, 1 × -2 -2, 4 × -1 -4। तो ऐसे करके हमारा पूरा इधर कॉलम जो है आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड वैल्यू, यही तो हमको कैलकुलेट करना था। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हम लोग यहाँ पर अभी बताते हैं आपको। उसके लिए हमको नीचे यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ये सीधा सीधा नहीं आने वाला, ठीक है। फ्रॉम द टेबल n इज इक्वल्स टू 11,
सिग्मा वाई टी, मतलब क्या वाई टी मतलब जो हमको दिया गया था वो जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 46, सिग्मा ऑफ यू इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110, सिग्मा ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू 114। ये सारी चीज़ें अभी हमने अभी के अभी कैलकुलेट किया हुआ है। द टू नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा वाई टी इज इक्वल्स टू एन ए डैश प्लस बी डैश, ध्यान रखना है इसको कैसे रेट करना है, एन ए डैश प्लस बी डैश। फिर सिग्मा यू क्या बोलता है, दिया गया है सिग्मा यू वाई टी इज इक्वल्स टू ए डैश, सिर्फ ए डैश, सिग्मा यू वाई टी इज इक्वल्स टू ए डैश। फिर सिग्मा यू प्लस ठीक है सिग्मा यू प्लस बी डैश सिग्मा यू स्क्वायर, ये हमारे सारे इक्वेशन है। उन इक्वेशन को खाली हमको पुट करना है और वैल्यू आ जाएगा, समझे? यस सर। एन हमारा क्या है 11, वाई टी क्या है 46, तो बी डैश क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया। बी डैश सिग्मा यू क्या है 0, उसके लिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया 46 गोज़ टू 11a प्लस बी। ओके सर। फिर नेक्स्ट क्या है 114 ए डैश, ये जो हमारा इक्वेशन है ना ये हाँ इसके बता रहे ए डैश, फिर इज इक्वल्स टू 46/11 दैट इज़ 4.1818। फिर फ्रॉम बी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी से क्या बोल सकते हैं 114/110 इज इक्वल्स टू 1.0364। द इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन इज वाई टी इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश यू इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश यू, दैट इज़ वाई टी इज इक्वल्स टू 4.18 प्लस 1.04, ये जो 4.18 यहाँ पर कैलकुलेट किया और 1.034 यहाँ पर कैलकुलेट किया, इनटू यू कर देना है, हमारा क्या हो जाएगा एक इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पर यू क्या होता है टी माइनस 1967 का वैल्यू होता है। नाउ फॉर टी इज इक्वल्स टू 1975, यू इज इक्वल्स टू 1975 माइनस 1967 इज इक्वल्स टू 8। कितने साल का फ़र्क आ रहा है, 8 साल का फ़र्क आ रहा है। ओके सर। टी क्या है हमारा लास्ट वैल्यू, ओके वाई टी इज इक्वल्स टू 4.1818 प्लस 1.034 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12.273 वैल्यू कंप्लीट। तो समझा हमने यहाँ पर क्या किया है, ट्रेंड वैल्यू निकाला है, ट्रेंड वैल्यू। सर ट्रेंड वैल्यू क्या होता है, मतलब क्या हमने जो टाइम था उस टाइम का कैलकुलेशन किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वापस से क्या बोलते हैं, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर अबो डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। मतलब क्या डेटा वापस से वही है, क्वेश्चन हमेशा वापस से 1 ही लिया गया है, यहाँ पर बोला गया है 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस को निकालो। तो मतलब डेटा तो वही है, इन्फॉर्मेशन तो वही है, 5 ईयरली मूविंग मतलब क्या हर 5 साल में वो चेंज होएगा। हाँ 001 सब कुछ देखो वैल्यूज़ वही है, बस खाली क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर 6 हो जा रहा है, यहाँ पर 8 हो जा रहा है, यहाँ पर 12 हो जा रहा है, यहाँ पर 20 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं 26, इस तरह कर करके हमारा जो यहाँ पर वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज ट्रेंड वैल्यू। हमको यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही हमने सिखाया अभी, बस कुछ नहीं, खाली ट्रेंड वैल्यू निकालना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जैसे किसी से हमने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, इफ एनी हैविंग डाउट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1976 टू 1985। अब डेटा देखो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, तो अभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर, 1976 को बेस ईयर लिया गया है। और क्या बोलता है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबो डेटा बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमको ट्रेंड लाइन बनाना है, मतलब जब हमने किया था ऐसा वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वही वाला हमको यहाँ पर कैलकुलेशन वापस से आ चुका है। तो करते हैं टेकिंग एक्स एक्सिस एंड टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड इंडेक्स ऑन वाई एक्सिस। यू प्लॉट द पॉइंट्स फॉर इंडाइसिस करस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स। तो हर बार क्या करें हम लोग, ईयर को जो है नीचे ले रहे हैं यहाँ पर बेस लाइन पर एक्स एक्सिस पर, और बाकी जो सेकेंड टर्म रहेगा वो लेंगे वाई एक्सिस पर। तो देखो यहाँ पर हमारा ट्रेंड वापस से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, ऐसा राइट, ऐसा बन रहा है हमारा ट्रेंड। तो लास्ट में क्या हो रहा है लास्ट में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर यहाँ पर जो है सिर्फ ग्रो वाला है, डिक्रीज़ वाला तो है ही नहीं, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मिनिमम क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान देना। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
क्या बोलता है सर, जो प्रॉब्लम 4 में अभी क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन का हम लोग को ट्रेंड वैल्यू निकालना है, जैसे अभी किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्जैक्टली सेम। फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 4 अबो बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अबो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। एग्जैक्टली यार, क्या मतलब, तू भी पारा वही बोल रहा है। ठीक है, तो करते हैं, यू इज इक्वल्स टू टी माइनस मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज अपॉन एच अपॉन टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 ईयरली है, 5 ईयरली है, इसलिए 1/2 कर दिया है, और कुछ नहीं। 10 इवन नंबर्स, 2 मिडल, t इज इक्वल्स टू वैल्यूज आर 1980 एंड 1981, h इज इक्वल्स टू 1, सॉरी हाँ h इज इक्वल्स टू 1, h मतलब हाइट, तो t इज इक्वल्स टू मीन ऑफ 2 मिडल वैल्यूज अपॉन h अपॉन 2। ओके, तो आ रहा है 2 इंटू टी माइनस 1980.5। ठीक है सर, ऐसा आ जाएगा हमारा। अब क्या बोलता है, ईयर हमको सारे दिए गए थे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाई टी, यू इज इक्वल्स टू 2, यू क्या है 2, मतलब क्या टी इज इक्वल्स टू 1980.5। तो -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा करके हमने सब कुछ वैल्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते गए और हमारा जो आखिरी में सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो यू स्क्वायर, फिर अभी जो ये भी वैल्यू आया था ना, उस वैल्यू को यहाँ पर यू स्क्वायर कर देना है, सब कुछ देखो यहाँ पर स्क्वायर में दिख रहा है हम लोग को। फिर y इंटू मतलब क्या है ये u इंटू वाई, इन दोनों को इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर हमारा जो है ट्रेंड वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाएगा। और लास्ट में हमको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, ट्रेंड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम करें, उसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला था, अभी का अभी ये इधर 2 फार्मूले हमको दिए गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला एंड दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला क्या है, सिग्मा वाई टी इज इक्वल्स टू एन ए डैश प्लस बी डैश सिग्मा यू, और दूसरा फार्मूला क्या है, सिग्मा यू वाई टी इज इक्वल्स टू ए डैश सिग्मा यू प्लस बी डैश सिग्मा यू स्क्वायर। ओके सर, हाँ, तो 148 इज इक्वल्स टू ए डैश 0 प्लस बी डैश 330। अभी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। कैलकुलेशन आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये आपका पार्ट है। मैं सिर्फ आपको क्या बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे करना है, राइट, किस कॉन्सेप्ट को किस तरह सॉल्व करना है, वो मेरा काम है आपको बताना। अब आपको सॉल्व करना कैसे है वो मैंने बता दिया है, बस आपको करना क्या है, घर पे जाकर इससे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है गाइस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरह से करा दिया है, फार्मूला आपको रटा दिया है, मतलब एग्जैक्टली फार्मूला रटाया नहीं, फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है, लर्न कराया है, उसको आपको समझाया है कि किस तरह फार्मूला आया है, डिराइव कैसे हो, वही मैंने बता दिया। और आपको मैंने ये भी समझा दिया कि कॉन्सेप्ट को किस तरह क्रैक करना है। तो अगर ग्राफिकली मेथड बोला तो ग्राफिकल पे हमेशा बेस लाइन पर ये लेना है, और वाई एक्सिस पर क्या बोलते हैं, जो भी दूसरा वैल्यू रहेगा वो लेना है। और अगर वही मेथड 2 है, मतलब मेथड 2 मतलब क्या, अगर हमको ट्रेंड वैल्यू निकालने को बोला है और ट्रेंड वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन में पुट करना है, तो इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं। ये जो हमने निकाला ना अभी, ये वाला, ये 2 फॉर्मूलेज, इन 2 फॉर्मूलेज को आपको वेट में कलर चेंज कर देता हूँ, कलर, ये देखो, ये कलर अगर आप देखें तो आप इधर ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, राइट। तो हमारे पास 2 फार्मूला आ रहा है, ये एक फार्मूला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला है, बीच में एंड है, मतलब क्या, 2 फार्मूलास, फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2। ठीक है, तो इन फार्मूलेस को आपको भी लिख लेना है बुक में, ताकि क्या है, आप कभी भी भूल ना पाए। एग्जाम में आपको फार्मूला स्टेट करके आना है, फार्मूला स्टेट करने से क्या होगा, इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चे को सब कुछ आ रहा है। चलिए, तो इस तरह मैंने वैल्यूज पुट किया और हमारा जो लास्ट में इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ख़त्म, समझा? यस सर, ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या बोलता है सर, वही 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सब आपको 4 ईयरली एवरेज निकालना है। 4 ईयरली एवरेज निकालना मतलब कुछ नहीं, खाली ट्रेंड वैल्यू निकालने को कहा है, लास्ट में इक्वेशन नहीं बनाना है, सिर्फ वैल्यूज़ निकाल कर छोड़ देना है। ठीक है, सर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? सर अभी तो सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सिखाया था, राइट। यस सर, याद आया। तो यहाँ पर हमको 4 ईयरली
मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टोटल आएगा, यहाँ पर एवरेजेस आएगा और 2 यूनिट मूविंग टोटल भी आ जाएगा। वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दिए गए हैं, उनके वैल्यूज़ के बीच वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे 8, 2 और 10, यहाँ पर 2.5। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर करके धीरे धीरे यहाँ पर वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और हमारा लास्ट का ट्रेंड वैल्यू जो है आ जाएगा। समझा? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया था? फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियंस ऑफ टन्स फॉर द ईयर 1976 टू 1986। कितने ईयर से सर? 1976 से लेकर 1986, तो वापस से 11 ईयर्स आ गए। सर 11 ईयर कैसे? 86 माइनस 96, 76 तो 10 ईयर्स होता है। यहाँ पर माइनस नहीं करना है बेटा, यहाँ पर 176 भी तो पकड़ना है ना, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 11 ईयर्स। क्या बोलता है? ग्राफिकल मेथड यूज़ करो। सर ग्राफिकल मेथड, सर अभी कराने की ज़रूरत है क्या? नो सर। मतलब कैसा? वही ट्रेंड लाइन बनाना है, ऐसा 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 जो हमारा ड्रॉ होता है। जो वैल्यूज़ है वो खाली पुट कर दो, ये होगा वाई एक्सिस पर, ये होगा एक्स एक्सिस पर, ख़त्म बात। ये एक्स, ये वाई, तो इस तरह ड्रॉ होगा और इस तरह हमारा वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व होकर हमको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। एक बार सोल्यूशन देख लीजिए भाई साहब। ये देखिए, जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन बताया वैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ चुका है। ये ऐसा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर लेवल आ गया, यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ और लास्ट में इंक्रीज़ होकर स्टैग्नेंट हो चुका है। ठीक है, ओके सर। अब पक्का क्वेश्चन नंबर 8 हमको यही पूछा होगा कि हमको ट्रेंड वैल्यू निकालो और इसका इक्वेशन बना दो। सर देखिए वही वाला निकाला है, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। यस सर। क्वेश्चन नहीं, ये इज इक्वल्स टू टी माइनस मिडल वैल्यू अपॉन एच। ध्यान रखना ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, सिर्फ तब वही वाला नंबर लिख देना है। टी माइनस 1981 यहाँ पर लिख दिया और हमारा यहाँ पर जो है वैल्यूज़ आते जाएंगे और आते ही जाएंगे। समझे क्या सर? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या है, -4 -5 -4 -3 कैसे आ रहा है? 81 में से ये 1976 तो आ गया 4, 81 में से 1977, 81 में से 1978, 81 में से 1979, 81 में से 1980, ऐसे करके हमने इधर वैल्यू क्या आ रही है? -5 -4 -3 -2 -1 और 91 में से 81 चला गया तो 0, ख़त्म बात। अब ऐसा अगर ये आ गया, ये u आ गया हमारे पास, u आ गया तो u का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ऐसे कर करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर आ गया तो ये y को हमको इंटू करना है yt से, राइट, क्योंकि ये हमको वैल्यू आता है यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि yt हमारा फॉर्मूले में आता है। 2 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूले में आपको ये 2 वैल्यूज़ काम आने वाले। फिर आता है ट्रेंड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सर जैसे कि मैंने कहा वो 2 फॉर्मूले से यहाँ पर स्टेट करके आने आपको एग्जाम में, ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2। उस फार्मूले को आपको अभी भी लिखना है, अगर किसी ने अभी तक भी नहीं लिखा हुआ तो प्लीज़ लिख के आइएगा, वरना एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 मार्क है, फॉर्मूला स्टेट करने पर 1 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नहीं लिखोगे तो कटेंगे नहीं, पर अगर लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिल सकते हैं। ये मैं सीधा दावा कर रहा हूँ, मेरा गणेश सर का ये बात है। आप एक बार देख के आना एग्ज़ाम में सर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया तो प्लीज़ में जाके बताइएगा, राइट। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वरना क्या है मैं इधर बोल तो रहा हूँ, आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अगर वो मुझे पता चलेगा तो ही मैं आगे आपको पढ़ा पाऊँगा, वरना नहीं पढ़ा पाऊँगा, राइट। तो हमने इधर लास्ट में निकाल दिया है ट्रेंड वैल्यू, वो 2 फॉर्मूलाज यूज़ करके। ओके सर, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? वापस से वही सर, जैसे उधर 5 ईयरली मूविंग एवरेज था, जैसे उधर 4 ईयरली मूविंग एवरेज था, वैसे यहाँ पर 3 ईयर्स मूविंग एवरेज बोलता है। ओके, तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, तो 3 साल का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ये जो है कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया गया था, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एवरेज ट्रेंड वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो ख़त्म बात। और कुछ करने लायक इस क्वेश्चन में बचाएंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे एक्सरसाइज के। क्या बोलता है क्वेश्चन? द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ अ गैसोलीन इन यूएसए फॉर द ईयर्स 1962 टू 1976, 62 टू 76 तक पूछ रहा है और इन्फॉर्मेशन दिया है 76 तक। ये हमारे कितने सारे ईयर्स आ चुके हैं, कितने ईयर्स है गिनो? गिनो भाई जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और द लास्ट में 15।
15 ईयर से सर ऑड नंबर से डिवाइड बाई 2 होगा क्या सर नो। यहाँ पर क्या बोला है 5 ईयरली मूवी एवरेज भी निकालो। यहाँ पर क्या बोला है ओरिजिनल प्लॉट भी मतलब टाइम सीरीज का प्लॉट भी करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। मतलब क्या कैसे पूछ लिया सर, ये देखो पहले पूछा ग्राफ भी बनाओ, फिर बोला उसका टाइम सीरीज का इक्वेशन भी बनाओ। मतलब वो पहले क्या पूछा ग्राफ बनाओ, फिर क्या बोला इक्वेशन बनाओ कैसे, वो 2 फार्मूलाज लगाकर, ठीक है वो बना लिया। फिर उसके क्या बोलता है 5 ईयरली, जैसे उधर 3 ईयरली 4 ईयरली था वैसे इधर 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस भी निकाल दो। मतलब क्या एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए लगभग 5 मार्क तो ज़रूर देखे जाएगा। तो इन 5 मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको घर में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं खाली एक बार आपको ऊपर से दिखा देता हूँ बट सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये अभी आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करा के दिया है। अब देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कैसे हो रहा है। सेकंड में हमने ऐसा प्लॉटिंग कर दिया है और फर्स्ट में इधर सिर्फ मूविंग एवरेज निकाल दिया है। तो गाइस हमारा जो हमारा जो एक्सरसाइज था 4.1 वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। अब आती है जिम्मेदारी आपकी। 12th कॉमर्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको अभी एग्ज़ाम में किसी भी तरह से बैठकर इस सम को सॉल्व करना है। अब देखिए इस सम को सॉल्व करने के एक ही तरीका है, ठीक है। मतलब क्या कैसा भी क्वेश्चन है टाइम सीरीज से आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर ग्राफ प्लॉटिंग पूछा तो ग्राफ को वो जो वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस पर हमको वो वैल्यू लेना है जो वैल्यू को हम लोग को क्या बोलते हैं ईयर दिया रहेगा, और वाई एक्सिस पर वो वैल्यू लेना है जो सेकंड टर्म दिया रहेगा। ये तो हमको समझ ही किया। और एक बार वैल्यू दे दिया तो 2-3 ईयर पहले एक्स्ट्रा ले लो, उसके बाद एक्स एक्सिस पर ईयर्स जो है 2 क्वेश्चन में देगा वो क्वेश्चन ले लो। फिर वाई एक्सिस पर जैसे वैल्यूज़ देंगे वैसे वैल्यूज़ लीजिए, 1 2 3 4 जैसा भी रहेगा, या फिर 10 20 30 जैसा रहेगा वैसा क्वेश्चन के हिसाब से लेना है आपको। वो अगर एक बार वो प्लॉटिंग कर दिया फिर हमको क्या करना है पॉइंट्स पर ड्रॉ करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमारा ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगा। एक बार जैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया तो हमारा वो क्वेश्चन खत्म होता है। मेथड 2 यहाँ पर क्या आता है, हमको 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। वो 2 फॉर्मूले से हमको ट्रेंड वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ता है। 2 फॉर्मूले क्या आते हैं सर, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा यू इज इक्वल्स टू ए डैश सिग्मा यू प्लस बी डैश सिग्मा यू वाई टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था सिग्मा वाई टी इज इक्वल्स टू ए डैश सिग्मा यू प्लस बी डैश सिग्मा यू वाई, राइट। तो हमको ये सारी चीज़ें फॉर्मूले को याद रखना है और एग्जाम में यही वाले फॉर्मूले स्टेट करके हमको एग्जाम में कैलकुलेशन करनी है। अगर आप फॉर्मूलेस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर फॉर्मूले अगर लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिल सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मार्क्स नहीं कटने वाले पर कैसा प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा और इंप्रेशन ज़्यादा पड़ जाएगा कि भाई बच्चे को क्या बोलते हैं फॉर्मूला आ रहा है नहीं आ रहा है हमको नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग इधर ही ऐसा ड्रॉप कर देंगे करके सोचकर एग्जामिनर छोड़ देगा। तो इस तरह इंप्रेशन आपको उनके सामने नहीं बिठाना है, आपको अच्छी तरह से आपको बताना है कि यस हमको एवरीथिंग आता है, हमने गणेश सर से पढ़ा है, हमने सीखा है हर एक चीज़ को और हम कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड 2। फिर मेथड 3 हमारे यहाँ पर आता है वो जो 5 ईयरली 3 ईयरली और मूविंग एवरेजेस का फॉर्मूला था, राइट। और हाँ सेकंड मेथड में जो हमको यू कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। यू इज इक्वल्स टू अगर नंबर्स ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, पर अगर वही नंबर इवन आ गए तो हमको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ तभी करना है जब इवन है, अगर ऑड है तो फिर हमको डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है। और मूविंग एवरेज वाला जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, खाली हमको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, हर ईयर का हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद बस हमको ख़त्म। अब बताइए गाइस, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएगा। मैंने लास्ट में जो 3 मिनट है उसमें पूरा आपको रिवाइज़ करा के भी दे दिया कि इस चैप्टर में करना क्या है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या अगर जब तक आप लिख के नहीं बताओगे तब तक आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताओगे, उसका सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। बस आपके एग्ज़ाम का भी कुछ 12 दिन बाकी है, फरवरी के कुछ 8 डेज़ और मार्च के कुछ 4 डेज़, तो टोटल है 12 डेज़। तो 12 डेज़ में आपको मैथ्स अच्छी तरह से करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि हमारा 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम कोई आसान बात नहीं है, ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा टफ होता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी 12th का एग्ज़ाम दिया है, राइट। बस इसको क्या करना है अच्छी तरह से परफेक्टली हमको मैनेज करना है। अगर जो इंसान इसको मैनेज करना सीख गया उसके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो
मैं यहीं तक रहूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको इस चैप्टर को एक बार जो भी होमवर्क दिया था उस होमवर्क को आपको करना है, और करने के बाद मुझे कल आके दिखाना है, ठीक है। लाइव क्लासेस में एक्चुअली हो चुका है, यूट्यूब क्लासेस में मैंने आज करा दिया। तो जय हिंद दोस्तों, एंड बाय बाय।